ठीक। तो MCX में ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि हम लोग लाइन को डिलीट नहीं करेंगे। लाइन जब भी बनाएंगे छोटे वाले कैंडल को सिलेक्ट करेंगे, उस टाइम में जब छोटा कैंडल बन रहा होता है तब करेंगे। बड़े बड़े कैंडल में क्या होता है, प्रीमियम भाग जाता है, ग्रीक्स एडजस्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण से लेवल्स में दिक्कत आती है, जिसके कारण से बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें इसलिए म्यूट किए हैं। पहला रूल्स है कि हम लोग लाइन को डिलीट नहीं करेंगे, रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन काम करता है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर मेरे देखें तो ये पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, जब से AOC में क्रूड ऑयल आया तब से, जब से मैं ट्रेड करने लगा हूँ तब से ये लाइन है। 50-60 लाइन हो गए होंगे या मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन लाइन तो बहुत है। ठीक, सारे लेवल्स को एज इट इज रखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डिलीट करने की। और देखिए उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट आपको वैल्यूज़ अलग आ रही हो और जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं, कैंडल छोटा होना चाहिए, बस एक क्राइटेरिया है कि कैंडल छोटे होने चाहिए। जब वैल्यू निकाले, लाइन ड्रॉ किए, तो फिर दूसरा लाइन भी लगा लीजिए। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है कोई लगा सकते हैं। ठीक, अभी रनिंग मार्केट में अगर देखें, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि हमको 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट के कैंडल देखने पड़ेंगे। 5 मिनट का कैंडल इसमें काम नहीं करेगा, 5 मिनट के कैंडल में कोई काम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ आज के भी मार्केट में देखें तो यहाँ से एक पुट बनता होगा, यहाँ से कॉल बनता होगा, शायद मार्केट देखा नहीं, बट लेवल टू लेवल खेला है। ठीक, इसके बाद से नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब नीचे इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या उससे भी नीचे जा सकता है, वो देखेंगे थोड़ा देर ऑप्शन चेंज जब देखें। ठीक, और इसमें देखिए जेरोधा में क्या है कि इसमें जेरोधा में अलग अलग फंड मेंटेन करने पड़ते हैं, बाकी लगभग सारे ब्रोकर में एक ही फंड से हो जाता है। और एक बात यह है कि अगर ओवरनाइट अगर आप होल्ड कर रहे हैं, जैसे आज आपने इसकी कॉल या पुट बाई की, आपने आज नहीं सेटल किया, कल जाके सेटल करेंगे, तो कल वो आपको NSE में ट्रेड करने के लिए वो फंड अवेलेबल नहीं होंगे, वो अगले दिन ही होंगे, और वो फंड सिर्फ MCX में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल जैसे मार्केट ओपन हुआ मैं बेच दूंगा, फिर निफ्टी में करूंगा, तो वो पैसे आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक, चलिए उसके बाद से इसकी ट्रेडिंग होती है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक, लेकिन अच्छा खासा मूव आता है एक 2 से 3 बजे के बाद, 2 बजे से लगभग 3-3:30 बजे तक, जब यूरोपियन मार्केट 1-1:30 बजे खुलती है शायद, उसके बाद, और 6 बजे से 9-9:30 बजे तक अच्छा मूव रहता है। तो ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये 11:30 बजे तक चलता है, तो ऐसा नहीं कि 11:30 बजे तक लगे रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे तक अपना ट्रेड क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, और इसमें 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत ही पैसेंस रखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक, इन सभी में आपको पैसेंस बहुत रखना पड़ेगा। इनकी लॉट साइज 100 की होती है। इसमें टाइम वैल्यू का डिके वाला फैक्टर थोड़ा कम रहता है, मतलब डिके उतना नहीं होता है। तो आप इसमें ATM, OTM या इन द मनी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 200 के आसपास वाला, मतलब 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट रहे एक लॉट में, और शुरू में शुरू कर रहे हैं तो एक लॉट में काम करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक लॉट में आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, 18 से 20 पॉइंट मिलेंगे। एसएल क्या लेना है, तो एसएल अगर आपके लेवल से नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है तो निकल जाना है। ठीक, अब चलिए एओसी को कैसे यूज करते हैं देखते हैं हम लोग। अभी लाइव मार्केट ही चल रहा है, वो भी देखेंगे, अभी का सिचुएशन क्या बन रहा है वो भी देख। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रूड ऑयल। अब बिगिनर्स के लिए नेचुरल गैस से ज्यादा बेहतर है क्रूड ऑयल करना। गोल्ड और सिल्वर में हम लोग तो करते नहीं, अगर आप करते हैं तो सिमिलरली काम करेगा। इसमें देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको OI पे ज्यादा फोकस रखना है। ये OI पे ज्यादा फोकस रखना है। OI आपका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बिकॉज वॉल्यूम उतनी रहती नहीं है। ठीक, वॉल्यूम उतनी ज्यादा रहती नहीं, जो मिलियन में बिलियन में रहते हैं हमारे निफ्टी के, उतने नहीं रहते हैं। 40,000 50,000 ये जबकि नंबर्स में है, तब अगर इसको लॉट में कर दिया जाए तो और कम हो जाएंगे। ठीक, सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा आता है OI चेंज। OI चेंज रहता है सेकंड प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है OI। दोनों साइड की OI रहती है फर्स्ट प्रायोरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस में। सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है OI चेंज सेकेंड होता है। ठीक, ये फर्स्ट है। और थर्ड वॉल्यूम रहता है। हम लोग सबसे ज़्यादा इज्जत देंगे OI को, फिर OI चेंज को, फिर वॉल्यूम को देंगे। ठीक, अभी देखिए सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम है। रेजिस्टेंस चल रहा है 7800 पे, 7800 पे। सपोर्ट कहाँ चल रहा है, अगर हम लोग माने तो 7700 पे सपोर्ट चल रहा है। अगर OI की माने तो 7500। ठीक, OI चेंज की माने तो 7800 पे। ठीक है, 7800 पे OI चेंज, वॉल्यूम चल रहा है 7700, और
OI चल रहा है 7500 पे। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अगर माने तो हमारा सपोर्ट बहुत नीचे है। ठीक, अगर वॉल्यूम को हम लोग प्रेफरेंस दें तो 7700 पे है, अगर OI को दें तो 7800 पे है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है किसको दें। ये तीनों अलग अलग हैं और काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक, यहाँ पे आज कोई राइटिंग नहीं हुई है, सारी राइटिंग यहाँ पे हुई है। तो अभी अगर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट 7800 पे होगा। ठीक, उसके बाद 7700 पे होगा और उससे भी निकला तो 7500 पे जाएगा। तो अभी का हमारा इमीडिएट सपोर्ट कहाँ रहेगा? 7800 पे। मार्केट कोशिश करेगा 7800 के सपोर्ट पे रुकने की। नीचे आया भी तो 7750 के रेजिस्टेंस सपोर्ट से नीचे नहीं आना चाहिए जनरली। और हम लोग इसमें ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले कंफर्म क्या करेंगे? अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई ट्रेड लेना है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश चल रहा है। यहाँ पे मार्केट की सेंटीमेंट ओवरऑल बेयरिश है। ठीक, उसको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 94% वर्सेस 6% राइटिंग हो रही है। ठीक, अगर डेल्टा देखें तो यहाँ पे पीई की डेल्टा ज़्यादा है। OI चेंज देखें, OI इनफैक्ट पॉजिटिव है, OI पॉजिटिव है और OI चेंज नेगेटिव है, वॉल्यूम नेगेटिव है। तो मार्केट बेरिश है, OI फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है और वो थोड़ा सा बुलिश चल रहा है। ठीक, तो मार्केट हो सके तो नीचे आए फिर ऊपर जाए तो कंसोलिडेशन भी हो सकता है। अब मान लीजिए मुझे ट्रेड लेना है, अभी मार्केट चल रहा है 7706, तो 7706 किसके रेंज में है वो पहले पता करेंगे हम लोग। 7706 किसके रेंज में है? तो 7700 के रेंज में है। 77 हमारा वॉल्यूम के वजह से सपोर्ट भी है। तो मार्केट 76-75 के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो अभी लेवल दिखा रहा है। अब यहाँ से हमको डिसाइड करना है, लेवल पे नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस साइड में ही है, 700 के रेजिस्टेंस पे है और सपोर्ट की तरफ जा सकता है या नहीं वो देखने के लिए 76,073 है एक लेवल, वहां तक जा सकता है या नहीं। OI ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट, OI ग्राफ पहले OI ग्राफ में चलेंगे हम लोग। OI ग्राफ बेयरिश हो रखा है यहाँ पे, अभी इसने बहुत बेयरिश ट्रेंड दिखाना शुरू किया है। रेड इंक्रीज हो रहा है, उससे ज्यादा ग्रीन डिक्रीज हो रहा है। ठीक, OI तो बेयरिश दिखा रहा है, ये 7700 के नीचे तक ले जाने के लिए बोल रहा है। अगला अगर देखें हम लोग PCR देख लेते हैं एक बार। PCR ऑफ OI अगर देखें तो काफी डिक्रीजिंग है। PCR OI डिक्रीजिंग है, ये भी बेरिश बना रहा है वो जीरो होने के कारण, इसलिए OI पे फोकस करते हैं। OI बेरिश हो रहा है तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस से पुट की बाइंग कर सकते हैं। 7700 का रेजिस्टेंस 712 के आसपास आ रहा है, वहां से पुट लिया जा सकता है। अब ये देखिए, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमको से 50 वाले, जितने भी 50 वाले स्ट्राइक प्राइस है ना, ये इन पे बाइंग नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। जितने 50 वाले हैं इनको अवॉइड करना है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। कारण क्या है? यहाँ देखिए वॉल्यूम देखिए, इसकी 972, इसकी तो 3 है, पता नहीं कैसे, इसकी 2000 है। तो वॉल्यूम बहुत कम रहती है। यहाँ 50,000 कंपेयर कीजिए 1.8 के 1800 का, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम रहती है। और ऑर्डर बुक का अगर हम लोग देखें तो उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेंगे प्राइस में। चलिए, अभी मार्केट 7700 के रेजिस्टेंस पे है, क्या यहाँ पे पुट लेना चाहिए? 7713 एक बार लेवल चेक करते हैं, हमारे लेवल्स कौन से हैं? 7717 चल रहे हैं। उसके नीचे अगर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे पुट की ट्रेड बनेगी। ठीक, टारगेट क्या रहेगा? 77 के सपोर्ट 677 कल परसों पता नहीं कब का है, लेकिन लेवल तो वही आ रहा है। तो यहाँ से एक पुट की ट्रेड बनेगी जब ये कैंडल नीचे क्लोज किया। ठीक, इस टारगेट के लिए हम लोग पुट की ट्रेड बनाएंगे। SL क्या रहेगा? तो इसके ऊपर क्लोज किया तो SL कितना भी रखिए, लेकिन कैंडल ऊपर जाके क्लोज किया तो हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी कैंडल क्लोज किया 15 मिनट का तो निकल जाना है, रुकना नहीं है। ठीक, और ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनाए ना तो डरना भी नहीं है। ये बड़े बड़े कैंडल बनाता है लेकिन आके नीचे ही क्लोज कर देता है, इसलिए डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 20 पॉइंट का एसएल जाएगा, बड़ा एसएल हो जाएगा कभी कभी, लेकिन डर गए ना तो रोज एसएल होगा फिर। इसलिए इस कैंडल के नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे और जैसे क्लोज हुआ हम लोग एंट्री कर सकते हैं पुट साइड में, क्योंकि पुट साइड ही दिख रहा है अभी मार्केट। 7713 से पुट बाइंग होगी और टारगेट रहेगा 76-74। उसके साथ साथ अब देखिए 50 वाले लेवल्स को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। 50 वाले लेवल्स को हम लोग ग्राफ भी नहीं देखेंगे। 7600 पे देखते हैं क्या चल रहा है। क्या 7600 भी बेयरिश हो रखा है? 7600 भी बेयरिश हो रखा है, इसके तो दोनों वाई घट रहे हैं, दोनों तरफ से घट रही है। ठीक, ये दोनों नीचे नीचे जा रहा है। पीसीआर देखेंगे जब इतनी कंफ्यूजन है, पीसीआर भी ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये भी स्लाइटली बेयरिश ही है। अभी जस्ट
ऐसे बेयरिश ही माहौल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से अच्छा खासा पुट बन सकता है, प्रोवाइडेड कि ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज देना चाहिए। चलिए ये था। अब सिमिलर सिचुएशन है सारे MCX में, नेचुरल गैस हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, या गोल्ड सिल्वर जो भी हो गए, आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। उसमें भी लेवल्स आपको कब ड्रॉ करने हैं, तो लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं मार्केट ओपन के 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट बाद में करने हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे बड़े वाले कैंडल जब बन रहे होते हैं ना, तो नहीं करना है, ये छोटे छोटे कैंडल पे कर सकते हैं। इन सब कैंडल्स पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे वैल्यू आते हैं। ये बड़ा कैंडल बन रहा है, इस पर नहीं करेंगे, ठीक। और रनिंग कैंडल में भी एंट्री नहीं करेंगे। जैसे अभी देखिए बहुत सारे को लग रहा था अरे यहाँ ले लेते तो हम बन जाते पैसे, नहीं करना चाहिए। रनिंग कैंडल में नहीं करना चाहिए। ये नीचे चला गया ना, तो अगला 2-3 कैंडल बाद आएगा, एक बार मौका देगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करते हैं। चलिए अब हो गया ये भी। MCX बहुत दिनों से पेंडिंग था, कैसे ट्रेड करते हैं